बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स की क्लास में आज हम अपने कोर्स का एक और इम्पॉर्टेंट एरिया जो है वो शुरू करने जा रहे हैं और वो एरिया है हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेसिकली अगर हम सेकेंड ईयर के कोर्स की बात करें तो सेकेंड ईयर कोर्स में हमने दो इम्पॉर्टेंट एरियाज़ कवर अप करने हैं। जिस तरह अगर आप अपनी मेमोरी रिकॉल करें तो फर्स्ट ईयर में हमने दो एरियाज़ पढ़े थे, मेजर एरियाज़। एक हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री और एक हमने पढ़ा था अलजेब्रा। बिल्कुल इसी तरीके से हमारा सेकेंड ईयर का जो कोर्स है उसमें दो एरियाज़ इन्वॉल्व हैं। एक है कैलकुलस का पोर्शन और एक है हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 7। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में असल में हम डिफरेंट तरह के ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स को डील करते हैं, लेकिन ये वो ज्योमेट्री नहीं है जो आप इससे पहले पढ़ कर आए हैं। आप जो अपनी प्रीवियस क्लासेस में ज्योमेट्री पढ़ कर आए हैं वो बेसिकली प्रैक्टिकल ज्योमेट्री थी। कंपास की मदद से, डी की मदद से आप ड्रॉ किया करते थे। यहाँ पर जो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे ये बाय द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स करेंगे। तो शुरू करते हैं और इस एक्सरसाइज 7.1 में हम अपना सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है और किस तरीके से करना है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो इस वक्त आप लोग देख रहे हो एक्सरसाइज 7.1 का, उसमें ये कहा जा रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। यानी हमें कुछ पेयर ऑफ पॉइंट्स गिवन और हमसे ये कहा जा रहा है कि उन पॉइंट्स के दरमियान जो है वो डिस्टेंस कैलकुलेट। यानी अगर हम इसको मान लें कि ये हैं हमारे पास दो पॉइंट्स, ठीक है। एक पॉइंट है हमारे पास ए जिसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है -1, 3, और दूसरा पॉइंट है हमारे पास बी जिसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास 5, -5। हमसे ये कहा जा रहा है कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करें। तो यकीनन जब कभी भी हम दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहेंगे तो दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल होगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब x1 y1 और x2 y2 क्या है? देखिए बेटे, हमारे पास तरतीब से दो ऑर्डर पेयर गिवन है। ऑर्डर पेयर आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें एक वैल्यू x की होती है फर्स्ट वाली और बाद वाली वैल्यू y की होती है। इसको बेसिकली कहा जाता है ऑर्डर पेयर। तो दो ऑर्डर पेयर या दो पॉइंट्स हमें गिवन है। इसमें जो फर्स्ट वाला पॉइंट होगा उसको हम मान लेंगे x1 y1 या उसे रिप्रेजेंट कर देंगे x1 y1 से, और जो सेकंड ऑर्डर पेयर है उसे हम रिप्रेजेंट कर देंगे x2 y2 से। तो अब आप ज़रा इक्वेट करें तो ये देखें, x1 की वैल्यू आपको पता चल गई -1, y1 की वैल्यू आपको पता चल गई 3, x2 आपके पास है 5 और y2 आपके पास है -5। तो बस अब आपने स्टूडेंट्स करना क्या है कि ये वैल्यूज़ जो हैं x1 y1 और x2 y2, ये वैल्यू यहाँ पर इस फार्मूले में पुट कर देनी है। तो जब ये वैल्यूज़ आप इस फार्मूले में पुट करके कैलकुलेट करेंगे तो आपको बिटवीन द टू पॉइंट्स ए और बी डिस्टेंस मिल जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले हम मेंशन कर देते हैं कि हमारे पास x1 y1 क्या और x2 y2 क्या है। तो ए हमारा फर्स्ट ऑर्डर पेयर है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए को हम x1 y1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और बी हमारा सेकंड ऑर्डर पेयर है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी को हम रिप्रेजेंट करेंगे x2 y2 से, जो बराबर है 5, -5। और अब ये वैल्यूज उठाकर हमने फार्मूले में पुट कर देनी है। तो नाउ पुट वैल्यूज इन फार्मूला, या लिख दें नाउ पुट वैल्यूज इन डिस्टेंस फार्मूला। तो अब ये वैल्यूज डिस्टेंस फार्मूले में हम पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर जो है वो मिल जाएगा, या यूँ कह लें कि डिस्टेंस मिल जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पर अब चूँकि डाटा हम फार्मूले में पुट कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पर चूँकि ए और बी के दरमियान डिस्टेंस हमें मालूम करना है, तो हम यहाँ पर अब स्मॉल लेटर डी नहीं लिखेंगे, बल्कि ए और बी के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है तो ए और बी लिखा जाएगा। ये चूँकि एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है।
तो ये लाइन सेगमेंट का सिंबल ये होता है, ऊपर बार लगाया जाता है और उसके अलावा इसके साथ ये मॉड लगाया जाएगा। क्यों लगाया जाएगा मॉड? इसलिए कि ये डिस्टेंस मालूम करने के लिए कह रहे हैं। और याद रहे स्टूडेंट्स, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये वैल्यूज उठाकर फार्मूले में पुट करते हैं। तो सबसे पहले x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो ये देखें x2 की वैल्यू 5 है और x1 की वैल्यू -1 है, ठीक है। या यहाँ से भी आप देख सकते हैं x2 की वैल्यू 5 है और x1 की वैल्यू -1 है, ठीक। तो अब ये वैल्यूज पुट करते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 5 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस फिर होगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 की वैल्यू है -5 और y1 की वैल्यू है 3। तो y2 माइनस y1 यानी -5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, -5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो बस अब ये डाटा मैंने जो है वो फार्मूले में पुट कर दिया। इसके बाद तो जस्ट कैलकुलेशन है और आपको ए और बी के दरमियान जो है वो डिस्टेंस जो है वो मिल जाएगा। तो आप लोग नोट करना शुरू करें और उसके बाद इसको जो है वो आप कंप्लीट करें। जी तो स्टूडेंट्स, होप सो आप लोगों ने ये कैलकुलेशन मुकम्मल कर ली होगी। बहरहाल इसको वैसे तो इसमें एक्सप्लेन करने की कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि ये देखें डाटा जब हमने उठा के डिस्टेंस फार्मूले में पुट कर दिए तो ये हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 5 माइनस -1 का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी ये बन जाएगा 5 + 1 जो कि बराबर है 6 के। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे -5 -3 इसको जब आप ऐड करेंगे तो किसके बराबर होगा, -8 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 6 का स्क्वायर 36 और -8 का स्क्वायर जो है वो 64 हो गया, ठीक है ना। इवन पावर है, स्क्वायर है तो माइनस एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये हो गया 36 + 64 और 36 + 64 को जब आप ऐड अप करते हो तो 100 आता है। तो 100 का रूट जब आप फाइंड आउट करेंगे तो ये 10 × 10 लिख लें या डायरेक्ट लिख दें, परफेक्ट स्क्वायर है ये हमारे पास। तो ए से बी तक जो डिस्टेंस है ये हमारा 10 यूनिट आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, जिसमें सिंपली हमें 2 पॉइंट्स जो है वो गिवन है और हमें ये सिखाया गया है कि उन 2 पॉइंट्स के दरमियान अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो किस तरह से करेंगे। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है इसके 4 पार्ट्स हैं, एक पार्ट और डिस्कस करते हैं, फिर बाकी पार्ट 3 और 4 जो है होप सो आप लोग खुद कर लेंगे, ठीक है।
तो इसको नोट करना है तो नोट कीजिए, फिर इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं हम पार्ट 2।